हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, तुम में से बहुतों को ऑलरेडी पता होगा और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं हूँ ना, मैं आराम से बता रही हूँ तुम्हें कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना ऑफ कैंपस ड्राइव लेके आ चुकी है। यस, माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव आ गया है। वेरी गुड। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, लाइक कौन कौन एलिजिबल है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबको पता है क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दिया है तो शेयर कर दो, जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है सब्सक्राइब करवाओ, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स, राइट। तो अभी बहुत कम है, उसको थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और उससे मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियो बनाऊंगी जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते। तो सबसे पहले तुम्हें कंपनी के बारे में तो पता चल ही चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट, किसने नाम नहीं सुना है, हर किसी ने सुना हुआ है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव है, ग्रेट। अभी कौन से रोल के लिए ले रहे हैं, तो ये डेटा इंजीनियर रोल के लिए ले रहे हैं, विच इज़ अगेन ग्रेट, राइट। और जो उसके आगे की चीज़ है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। वैसे अप्लाई करने की लास्ट डेट मैं पहले बता देती हूँ, दैट इज़ 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल मतलब अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम भी नहीं है, तुम आराम से इतने में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर तुम 27 से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो प्लीज़ मेक श्योर तुम उसको अप्लाई कर दोगे। और अगर तुम 27 के बाद ये वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता है ना, तुम मिस कर गए। तो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है उसको हिट कर देना चाहिए, ताकि टाइम पे तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे वीडियो देखो और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम मिस ना करो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो गाइज़, अगर तुम 2019, 2020, 2021 एंड 2022 मतलब अभी वाले भी, इसमें से कभी भी पास आउट हो तो तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तुम पूरी तरह से पास होने चाहिए। बोलोगे 2022 वालों का एक सवाल हो सकता है कि अभी हमारा फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 2022 वाले अप्लाई कर सकते तो इन्हें भी पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस में इनफैक्ट अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब 8th सेम का जो एग्ज़ाम होता है वो नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम आराम से 7th सेम तक का दे चुके हो ना, आराम से अप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुम अप्लाई कर सकते हो, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद आ गया कि 10th 12th और बाकी इधर उधर का जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, तो कोई परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है। 10th में कितना भी परसेंट हो चलेगा, 12th में कितना भी हो चलेगा, मतलब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। 2019 पास आउट हो, कर दो अप्लाई। 2020 पास आउट हो, अप्लाई करो। 2021, 2022 जो भी हो, सब आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ तुम समझ गए। अभी ये पता है कि डेटा इंजीनियर की रोल है, बाकी सब पता है। तो अब स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, लाइक ऐसी कोई भी कंपनी, मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर रोल के लिए निकालती है ना, जैसे SD के लिए निकाली या डेटा इंजीनियर के लिए, किसी भी टेस्टर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर इस तरीके से कुछ निकालती है तो वहाँ पे एक स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, लाइक स्किल्स के मामले में मैं बोल रही हूँ। तो वो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले जो है वो डेटा इंजीनियरिंग SQL, उसकी ज़रूरत है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है प्रॉपर SQL का, बेसिक SQL हमारे चैनल पे भी है, ठीक है, तो अगर तुम वो भी पढ़ लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो, काम बन जाएगा। तो अगर तुम्हें SQL का नॉलेज है तो वेरी गुड, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम आराम से सीख सकते हो, राइट। लेकिन अगर नॉलेज है, उस केस में भी बोल रही हूँ, और नहीं है उस केस में भी बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास, देखो क्या होता है ना, सर्टिफिकेट की अगर बात करो तो मैं बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के अगेंस्ट हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी। वाई? बिकॉज लेट्स से तुम्हारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब किसी भी कोर्स का नाम लो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, बट तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट जो है ना, दैट इज़ इक्वल टू पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट। वो पीस ऑफ पेपर ही है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी कुछ वैल्यू है। पर अगर तुम्हारे पास नॉलेज है अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट, तो वो सोने पे सुहागा जो बोलते हैं वो वाली चीज़ हो गई, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तब सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट विदाउट नॉलेज आपने कहीं से भी इकट्ठा कर लिया सर्टिफिकेट, बहुत तरीके हैं, राइट। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है जिसमें आप वीडियो चला के छोड़ दो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो उन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। सर्टिफिकेट की तभी वैल्यू होती है जो उसके लिए आपको कोई असाइनमेंट या कुछ भी दे करके होता है ना, असाइनमेंट देना होता है, कुछ असेसमेंट वगैरह होता है, कुछ एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एंड उसके बाद आप उसको अर्न करते हो, तो आपको जो मिलता है वो उसी सर्टिफिकेट का मोस्टली वैल्यू इसीलिए होता है। खैर,
खैर जो भी तुम्हारे पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो तुम्हारा बोलते हैं ना थोड़ा सा ये बढ़ा देगा, इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा तुम्हारा, बस इतना होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बोलती हूँ इन केस तुम्हारा मन करे कि मेरे पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट नहीं है, होता तो बेटर रहता, राइट, तो मैं ले सकता हूँ या नहीं, ले सकती हूँ या नहीं, अपने अपने एजेंडा के हिसाब से देख लेना। तो बिल्कुल तुम मुफ्त में सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसकी वैल्यू होगी। कहाँ से? तो माई ग्रेट लर्निंग करके एक ऐप है, वो तुम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहाँ से मन करे वहाँ से तुम इंस्टॉल कर लो। एंड उसके बाद वहाँ जाके बिल्कुल मुफ्त में तुम वहाँ जाके बहुत सारे कोर्सेज़ का लिस्ट वगैरह आएगा, उधर जाके तुम सर्च कर लेना कि ये SQL फॉर डेटा इंजीनियरिंग ऐसे करके सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। और तुम वहाँ से जा कर के कोर्स कंप्लीट कर लेना, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इन केस तुम्हें किसी और भी चीज़ का सर्टिफिकेट लेने का मन करे तो इस पर तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी आउट टॉपिक बात हो गई, पर ठीक है, ऑफ टॉपिक बात भी कभी कभी कर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि वो काम आता है। तो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेने का मन करे तो ले सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है। तो इसका मैं कोई लिंक विक बोलोगे तो मैं डाल दूँगी, वैसा कुछ नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो। माई लर्निंग, क्या नाम है यार, माई ग्रेट लर्निंग ऐप, सॉरी, माई ग्रेट लर्निंग ऐप नाम है इसका, तुम आराम से वहाँ से जा कर के कर सकते हो। मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ से किया जा सकता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है, तो वो तुम कर सकते हो। खैर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ स्किल्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो तुम्हें पाइथन के अगर बेसिक्स आते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आते हैं हमारे चैनल पर देख लेना। C# का भी अगर बेसिक आता है तो दैट्स ग्रेट। हडूप हो गया तुम्हारा, उसके बाद डेटा मॉडलिंग, मतलब इस तरह की चीज़ों का अगर तुम्हें आइडिया है तो इट्स ग्रेट थिंग टू हैव, ओके। नहीं है तो तुम ले लेना इधर उधर से थोड़ा बहुत आइडिया, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं कि लोकेशन क्या मिलने वाला है। बाकी चीज़ तो हम समझ गए, लोकेशन क्या मिलने वाला है। तो पैन इंडिया तुम्हें पता है, हैदराबाद में है, गुड़गांव में है, इन जगहों पे है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, तो तुम आराम से वहाँ से तुम्हें मिल सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ कि पैकेज कितना है। तो भाई साहब पैकेज इज़ 40 LPA, येस 40 LPA बीटेक बच्चों को, बीटेक वाले बच्चों को। तो ज़रूरी नहीं है कि IIT, NIT, DTU इधर उधर, कुछ ज़रूरी नहीं है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मतलब किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी भी टायर 1, 2, 3, 4, 5 किसी टायर कॉलेज के भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओ, आराम से अप्लाई करो, अपना बेस्ट दो, और हो जाता है तो इट्स ग्रेट, नहीं होता है तो दिल छोटा नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तुम्हारे स्किल्स जो हैं मेन वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं ऐसे बैठ जाऊँ, नहीं भाई, सब सही है, बहुत कुछ आगे है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ठीक है। तो आराम से इसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज़ लाइक मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ इस तरह के, मतलब कंपनी वगैरह के, लेकिन मैं कभी ये सब बात नहीं बोली। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ देखो, तुम्हें भी पता है जब भी पैकेज इतना बड़ा है, 40 LPA इज़ लाइक ह्यूज पैकेज, राइट। तो जब भी पैकेज इतना बड़ा है तो तुम्हें भी पता है कि सिलेक्शन उतने ही कम लोगों का होगा, राइट। तो इसमें मेजॉरिटी क्राउड जो होगी वो बाहर जाएगी फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी कंपनी है यार, मैं क्यों ही नाम लूँ किसी का, पर बहुत सारी कंपनी है जो मास रिक्रूटर्स कहलाती है, वो तुम्हारे कॉलेज में आती है और ऐसे करके बच्चों को उठा के ले जाती है। ऑब्वियसली वो सारे क्लियर करके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी ऐसे रैंडमली उठा लेते। उनका टेस्ट होता है, उनका इंटरव्यू होता है, सब होता है, क्लियर करते हैं, पर उसका लेवल थोड़ा सा लो होता है। तो लाइक अगर बच्चा एवरेज और अबव एवरेज भी है ना उसका प्रिपरेशन, तो बच्चा क्यों ही एवरेज या कुछ होगा, बच्चे का प्रिपरेशन अगर एवरेज या अबव एवरेज भी है तो वो बच्चा निकाल लेता है। क्योंकि उन कंपनीज़ का, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करो या कहीं और की, तो उन कंपनीज़ में क्या होता है ना कि उनका क्वेश्चन का जो लेवल है वो उतना हाई नहीं होता है। पर जब भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल इनकी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे आज भी, आगे भी, कभी भी होगा तो वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जिनका लाइक नॉलेज जो है वो प्रॉपर साउंड है, जिनका क्या बोलते हैं उसको यार, प्रिपरेशन, जिनका जो प्रिपरेशन है वो बहुत सही तरीके से, वही कर पाएंगे। तो ठीक है, नहीं अगर कर पाते हैं कोई बात नहीं, आगे फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर से ट्राई मारेंगे और फिर से कर लेंगे, है ना। एटलीस्ट मैं बोलूँगी हर किसी को कि अप्लाई करो, वाई हो ना हो। बहुत सारे होंगे जिनको पहले से पता होगा कि मेरा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ तुमसे बड़ा जज तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं बोल सकती कि तुम जो हो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम जो हो वो गधे हो, मैं नहीं बोल सकती। तुम्हें खुद को पता होता है बेस्ट, इससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता, राइट। तुम्हारे टीचर्स को पता होता है या जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें पता होता है, स्टिल उनसे भी बेहतर तुम्हें खुद को पता होता है। तुम्हें तो एटलीस्ट सब कुछ पता है ना कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। तुम शायद दोस्त से भी झूठ बोल दो, किसी और से भी झूठ बोल दो, खुद से क्या ही बोलोगे। तो तुम्हें पता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तुम्हें पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, स्टिल आई से अप्लाई करो। अप्लाई करने में पैसे तो लगते नहीं है,
अप्लाई करोगे, एटलीस्ट तुम क्वेश्चंस देखोगे, एटलीस्ट तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, समझ आएगा कि किस लेवल का होता है और तुम खुद को जज कर पाओगे कि तुम कहाँ पे हो। तो इस बेसिस पे तुम आगे प्रिपरेशन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है लाइफ में, तो फ़ायदा करेगा। एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोलूँगी हर कोई अप्लाई करना, अगर हो जाता है तो कॉन्ग्रैट्स, नहीं होता है तो अगेन कॉन्ग्रैट्स यार, तुम बहुत कुछ सीख के आओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।